नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार और आपके साथ मैं अमन कुमार। बिहार विधानसभा का मॉनसून सत्र चल रहा है, आज दूसरा दिन है, लेकिन जो सवाल है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सीधे तौर पे कहा है कि एनडीए में सिर्फ दो ही पार्टी दिखती है और वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी और जेडीयू है। वीआईपी और हम की भूमिका कहीं नहीं रहती है। इसलिए कल एनडीए की घटक दल की बैठक थी, उसमें वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी नहीं शामिल होते हैं। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो सीधे तौर पे कहते हैं कि यहाँ तो मंत्रियों का भी बात नहीं सुना जाता है और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दो ही पार्टी फ्रंट फुट पे देखती है, वो है जेडीयू और बीजेपी। वीआईपी और हमको हमेशा से साइडलाइन किया जाता। हालांकि जब इस पर हमने वीआईपी के विधायक राजू सिंह से बात किया तो उनका क्या कहना था, ये पहले सुन लेते हैं। ना शामिल होना है तो दुर्भाग्यपूर्ण रहा और राष्ट्रीय अध्यक्ष से ऐसा निर्देश आया तो बैठक में नहीं शामिल हुआ। हम शामिल नहीं हुए, लेकिन शामिल होना चाहिए था। मेरी अपनी राय है, शामिल होना चाहिए था। हम लोग आज बैठ करके उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ बात करेंगे और जो अंतिम निर्णय होगा उस पर फिर हम लोग यूपी में उन्होंने क्या परमिशन लिया था, अभी मुझे पता नहीं, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हम लोग को बैठा करके ऐसा निर्णय नहीं लिए थे, इसलिए हम लोग को पता नहीं है। हम लोग आज बात करेंगे उनसे, तब पता चलेगा कि कोई स्टैंड लेने वाले नहीं। अपना स्टैंड क्या लेंगे, हम लोग पार्टी के लोग हैं, पार्टी का एक साथ जो स्टैंड होगा वो एक साथ होगा। आपने कहा कि मुकेश सहनी को डू एंड डाई करना चाहिए, किसी तरह से ऐसा नहीं कि बैठक को बहिष्कार नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, एक साथ रह करके हम सरकार में भी रहे और सरकार के खिलाफ भी बात बोले, ऐसा नहीं होता। छोटे छोटे मुर्ग नहीं होता। सरकार के साथ है तो साथ है, नहीं अगर मेरी बात को नहीं मानी जाती है तो साथ नहीं है। बात तो माना जाए कोऑर्डिनेशन की कमी है, बिल्कुल बिल्कुल पार्टी के अंदर कोऑर्डिनेशन की कमी। क्या आप लोग का अधिकारी फोन उठाते हैं? आप लोग नहीं, हमारी बात तो हम पिछले 20 सालों से विधायक रहे हैं। भले नहीं नई पार्टी में 3 साल की पार्टी में विधायक हूँ आज, लेकिन मैं 20 साल से विधायक रहा हूँ, इसलिए मेरे अपने पर्सनल रिलेशंस भी हैं और इस कारण से मुझे कहीं किसी तरह की परेशानी नहीं होती। मैं विधायक 5 साल के लिए नहीं भी था तो भी मेरी बात सुनी जाती थी और आज भी सुनी जाती है। मुकेश सहनी ने कहा करते हैं, कभी कभार तो करते हैं। मुकेश सहनी ने कहा कि दो ही पार्टी की चलती है, जेडीयू और भाजपा की हमारी नहीं सुनी जाती। आप मानते हैं क्या? नहीं, मैं इन चीज़ों को नहीं मानता। अगर वो ऐसा बोलते हैं तो हमारे पार्टी के नेता हैं, हो सकता है कहीं ऐसी बात हो तो हम लोग बैठ करके बात करेंगे। और पार्टी की नहीं सुनी जा रही है तो गलत बात है। आपकी पार्टी में मतलब ये बात सुनी जा रही है क्या? देखिए, पार्टी के अंदर तो कोऑर्डिनेशन की कमी मैं पहले ही बताया है, इसलिए पार्टी को जिस ढंग से भी सार्वजनिक निर्णय, सामूहिक निर्णय लेना चाहिए, ऐसा नहीं हो पा रहा है। इसलिए अपनी पार्टी के बारे में विशेष नहीं बता पाऊंगा। व्यक्तिगत अपनी बात जरूर बता पाऊंगा कि मेरी बात सुनी जाती है। आज बैठेंगे हम लोग, बात करेंगे क्यों नहीं मिल रही है। क्या मुकेश सहनी आप लोग से हमेशा बात करते हैं किसी भी मुद्दे पर जाने पर पहले या कोई निर्णय? कभी बात होती भी है, कभी नहीं भी होती। कोऑर्डिनेशन की कमी देखी जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। एक सवाल ये होता है कि मुकेश सहनी ने कहा कि जिस तरह से हमें यूपी में मना किया गया, हम भी बिहार में किसी मंत्री को आने से रोकेंगे, ये उचित था या नहीं था? मेरे समझ से तो ये उचित नहीं था और इस पर बात घटक दल के हम लोग हैं, एनडीए के लोग हैं, यहाँ भी सरकार एनडीए की है, वहाँ भी सरकार एनडीए की, तो ये बात सही मेरे समझ से सही नहीं। मिलजुल के मतलब काम करना चाहिए, मिलजुल के रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, विधायक सभी चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने सुना राजू सिंह का कहना था कि जिस तरीके से कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बहिष्कार किया था बैठक का, वो कहीं ना कहीं सही नहीं था। बैठक में उन्हें शामिल होना चाहिए था। वहीं दूसरी तरफ उनका ये भी मानना है कि अगर कोई निर्णय लेते हैं तो वो खुद से लेते हैं, वो कभी भी किसी से पूछते नहीं है, किसी से विचार नहीं करते हैं और ये कहीं भी सही नहीं है। रहा बात जिस तरीके से उनका बयान आता है कि हमें उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से रोका गया है, बिहार में अगर कोई उत्तर प्रदेश का कोई मंत्री या विधायक आता है तो उसे हम ऐसे ही रोकेंगे, क्योंकि जिस तरीके से फूलन देवी के तमाम जो प्रतिमा को जब्त कर लिया गया, उसके बाद ये विवाद बढ़ता ही गया और अब जब वीआईपी के विधायक भी सीधे तौर पे मुकेश सहनी के खिलाफ बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि अब मुकेश सहनी का जो पलड़ा है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, क्योंकि उनके विधायक का मानना है कि अगर कल बैठक थी तो उनको लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।